अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? ठीक है, सब खैरियत से हैं। आप सबका शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई। मज़ीद शायरी सुनने और देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम एक शायर का जिक्र करते हैं जो कि मशहूर हुए, शकील बदायूनी। शकील बदायूनी के नाम से मशहूर हुए। आज हम बात करते हैं 19वीं सदी के शायर जिन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत मशहूर हुए। उन्होंने तकरीबन हर एक पर शायरी की, लेकिन नगमा नगारी में बहुत मशहूर हुए। 3 अगस्त 1916 को बदायून उत्तर प्रदेश मोहम्मद जमील अहमद कादरी के घर पैदा हुए। तारीखी नाम गफ़ार अहमद रखा गया। मोहम्मद जमील अहमद कादरी बम्बई की एक मस्जिद में खतीब और पेशे इमाम थे। नात के मशहूर शायर ज़िया कादरी ने शकील अहमद रख दिया। इनका नाम जो है वो शकील अहमद रख दिया, यानी कि पहले इनका नाम जो असल में था वो गफ़ार अहमद था, और उस वक्त के मशहूर शायर ज़ियाउल कादरी ने इनका नाम जो है शकील अहमद रख दिया। यूँ गफ़ार अहमद से शकील अहमद नाम हो गया। शकील अहमद ने इब्तदाई तालीम मकतब और मदरसा यानी बदायून से शुरू हुई। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से था। 1935 में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा बदायून में मुनक्कद हुआ, जिसमें शकील अहमद ने शिरकत करके खूब दाद वसूल की, और यूँ शकील अहमद से शकील बदायूनी मशहूर हो गए। 1937 में अपने दोस्त यूसुफ हुसैन कादरी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, मज़ीद तालीम हासिल करने की गर्ज से उनके पास पहुंच गए। अलीगढ़ में तालीम के साथ साथ शायरी में बहुत दिलचस्पी लेने लगे। वहीं अलीगढ़ में उनकी मुलाकात जिगर मुरादाबादी से हुई। जिगर मुरादाबादी से मुलाकात के बाद शकील बदायूनी की शायरी में एक इनकलाब बर्पा हो गया, और जिगर मुरादाबादी के कहने पर फिल्मी दुनिया में जाने की कोशिश की, और 1942 में सेंट्रल गवर्नमेंट महकमा सप्लाई दिल्ली में बतौर क्लर्क मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1946 तक मुलाजमत किए, और इसी दौरान एक मुशायरे के सिलसिले में बम्बई गए। वहाँ उनकी मुलाकात AR कारदार से हुई। कारदार के बेहद इसरार पर शकील बदायूनी ने मुस्तकिल तौर पर बम्बई में रिहाइश बना ली, और यूँ उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी, और उनकी पहली फिल्म दर्द के नगमात ने खूब शोहरत पाई, और यूँ वो देखते ही देखते बेहतरीन नगमा निगार बन गए। शकील बदायूनी ने 100 से ज़्यादा उर्दू, हिंदी और पोरपी ज़बान में गीत लिखे और बहुत मशहूर हुए। लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल करने वाले वाहिद शायर थे। शकील बदायूनी शायरी के अलावा बैडमिंटन खेलना, पतंगबाजी और पिकनिक पर जाना पसंद करते थे। फिल्मी नगमों के अलावा उनकी शायरी के 5 मजमूए गम फिरदौस, सनम हराम, रहनाइयाँ, रंगीनियाँ और शबस्तान के नाम से शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा कुलियात भी उनकी ज़िंदगी में शाया हुई। ताहम 1969 में लिखी गई आप बीती 2014 में शाया हुई। 20 अप्रैल 1970 को बम्बई में इंतकाल हो गया। बम्बई कब्रिस्तान में दफन हुए, और ना जाने 2010 में कब्रिस्तान इंतज़ामिया ने उनकी कब्र का नामो निशान तक मिटा दिया। जी,
تو ان کی میں اسی سلسلے میں ان کی ایک حمد ہے. یہ زمین آسماں تیرے صدقے، میں ہی کیا دو جہاں تیرے صدقے. یہ زمین آسماں تیرے صدقے، میں ہی کیا دو جہاں تیرے صدقے. ہر نفس ہر خیال تجھ پہ نثار، ہر نفس ہر خیال تجھ پہ نثار. ہر نظر ہر زباں تیرے صدقے، ہر نظر ہر زباں تیرے صدقے. خلوت حسن شش جہت کی قسم، خلوت حسن شش جہت کی قسم. بزم کون و مکان تیرے صدقے، بزم کون و مکان تیرے صدقے. ہے قیامت کا انتظار ہنوز، ہے قیامت کا انتظار ہنوز. دل کی بے تابیاں تیرے صدقے، دل کی بے تابیاں تیرے صدقے. نقش ہے لوہے دل پہ تیرا کلام، نقش ہے لوہے دل پہ تیرا کلام. رحمت جاوداں تیرے صدقے، رحمت جاوداں تیرے صدقے. حور و جن و ملک کو کیا کہیے، حور و جن و ملک کو کیا کہیے. ابن آدم کی جان تیرے صدقے، ابن آدم کی جان تیرے صدقے. رنگ و بو میں الجھ نہ سکا شکیل، رنگ و بو میں الجھ نہ سکا شکیل. جلوہ لامکاں تیرے صدقے، جلوہ لامکاں تیرے صدقے.